मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा सदा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाती हूँ। व्यास जी बोले, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप प्रचेता को नमस्कार है, मिष्ठूम आपको नमस्कार है, रुद्र के लिए बार बार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप हृदय बाहु तथा हृदयपति को नमस्कार है। अंबिका के पति तथा उमा के पति आपको नमस्कार है। नीलग्रीव को नमस्कार है तथा आप पिनाकी को नमस्कार है। विलोहित भर्ग तथा सहस्त्र आपको नमस्कार है। आप हंस को नित्य नमस्कार है। आदित्य आपको नमस्कार है। वज्रहस्त तथा त्र्यंबक आपको नमस्कार है। मैं आप विरूपाक्ष महान परमेश्वर की शरण में हूँ। सभी देहधारियों के हृदय में हृदय में आप अपने गूढ़ रूप से प्रतिष्ठित किए गए हैं। आप ज्योति रूप परम गति विश्वरूप पशुपति भीम तथा अर्धनारीश्वर रूप वाले आप ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकाशमान सूर्य रूपी परमेष्ठी रुद्र को नमस्कार है। उग्र तथा सभी के भजनी आपकी मैं सदा ही शरण ग्रहण करता हूँ। इस सूर्य हृदय नामक उत्तम स्त्रोत का प्रातः काल तथा मध्याह्न काल में जप कर दिवाकर को नमस्कार करना चाहिए। ब्रह्मा के द्वारा प्रदर्शित सभी पापों का शमन करने वाले वेदों के सार से प्रकट हुए ब्राह्मणों के हितकारी पवित्र और ऋषि समूहों द्वारा सेवित इस सूर्य हृदय स्तोत्र का द्विजाति कुलोत्पन्न धार्मिक पुत्र एवं शिष्य के लिए उपदेश करना चाहिए। तदंतर घर आकर ब्राह्मण को विधि पूर्वक आचमन करके अग्नि प्रज्वलित कर यथा विधि अग्नि में हवन करना चाहिए। अग्नि दान करने वाला यजमान द्विजाति यदि किसी अपरिहार्य कारणवश स्वयं अग्निहोत्र नहीं कर सकता है तो उसके प्रतिनिधि रूप में ऋत्विक का पुत्र यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न पुत्र पत्नी शिष्य यज्ञोपवीति अथवा यज्ञोपवीति सहोदर भाई भी विशेष रूप से आज्ञा प्राप्त कर विधि पूर्वक हवन कर सकता है। हाथ में पवित्री धारण कर पवित्रात्मा होकर शुक्ल वर्ण का वस्त्र एवं उत्तरीय वस्त्र धारण कर एकाग्र मन से इंद्रियों को संयमित करते हुए अग्नि में हवन करे। बिना कुश के और बिना यज्ञोपवीत के जो भी कर्म किया जाता है वह सब राक्षसी कर्म होता है। वह ना इस लोक में फल देता है और ना परलोक में। देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। इन्हें प्रदान की जाने वाली शास्त्र विहित वस्तुओं में द्विजोत्तम वस्तुओं को ही निवेदन करना चाहिए। उन्हें देवताओं को पुष्प आदि पदार्थ समर्पित करना चाहिए और वृद्ध जनों का अभिवादन करना चाहिए।
गुरु की पत्नी की उपासना करनी चाहिए, उनका हित करना चाहिए। तदंतर द्विज को यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक वेदों का अभ्यास करना चाहिए। ब्राह्मण को जप करना चाहिए, शिष्यों को पढ़ाना चाहिए, पढ़े विषयों को धारण करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। शास्त्रों का अवलोकन तथा धर्म का विशेष रूप से वैदिक तथा वेद सम्मत शास्त्रों और वेदांगों का चिंतन करना चाहिए। अनंतर योग अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम प्राप्त की रक्षा के लिए ईश्वर, धार्मिक राजा अथवा श्रीमान के समीप में जाना चाहिए और द्विज को कुटुंब के भरण पोषण के लिए विविध प्रकार की सम्मतियों का न्यायपूर्वक साधन चिंतन अर्जन करना चाहिए। तदंतर मध्याह्न समय में स्नान के लिए मिट्टी, पुष्प, अक्षत, कुश, तिल तथा शुद्ध गोबर लाना चाहिए। नदियों, पुराणों आदि में प्रसिद्ध देव निर्मित अगाध जल वाले कुंडों, जलाशयों, सरोवरों, झरनों तथा बावलियों में नित्य स्नान करना चाहिए। दूसरों के तालाब में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। अन्यत्र स्नान असंभव होने पर तालाब आदि में से मिट्टी के 5 पिंडों को निकालकर स्नान करना चाहिए। मिट्टी से एक बार सिर धोकर 2 बार नाभि के ऊपर के अंगों को धोना चाहिए। नीचे का शरीर 3 बार तथा 6 बार पाँवों को धोना चाहिए। आंवले के बराबर गीली मिट्टी लेने का विधान है। गोबर का भी इतना ही प्रमाण है। इससे अंगों का लेपन करें। नदी आदि के किनारे बैठकर तलिंगक मंत्रों द्वारा अंगों में मृत्तिका आदि का यथा विधि लेप कर विधि पूर्वक प्रक्षालन एवं आचमन करके सावधानी पूर्वक स्नान करना चाहिए। तलिंगक शुभ वरुण संबंधी मंत्रों के द्वारा जल का अभिमंत्रण कर पवित्र भाव से उन अव्यक्त अविनाशी विष्णु का ध्यान करे। जल की उत्पत्ति नारायण से ही हुई है, पुनः वही जल उन नारायण का अयन निवास हुआ। अतः स्नान के समय विद्वान को चाहिए कि वह नारायण देव का स्मरण करे। ओमकार के साथ आदित्य का उच्चारण करके जल के भीतर 3 बार डुबकी लगानी चाहिए। आचमन किए रहने पर भी मंत्र वेद्या को पुनः इस मंत्र से आचमन करना चाहिए। अंतरश्चि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुख त्वं यज्ञस्त्वं वखट्काले आपो ज्योति रसोस्मृतम्। अर्थात हे भगवान, सभी ओर मुख वाले आप सभी प्राणियों के भीतर हृदय रूपी गुह में विचरण करते हैं। आप ही यज्ञ हैं और आप ही वखटकार जल, ज्योति, रस तथा अमृत रूप हैं। अथवा विद्वान व्यक्ति को 3 बार 2 चरण वाली या ब्रयहिति अथवा प्रणव से युक्त गायत्री और अघमर्षण मंत्र का जप करना चाहिए। तदंतर आपो ही खष्टामयो भुवः इद मापः प्रवहत। इन मंत्रों और ब्राह्मतियों द्वारा मार्जन करना चाहिए। तदंतर आपो ही खष्टा इत्यादि मंत्रों से उस जल, स्नानीय नदी आदि के जल का अभिमंत्रण करके जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र का जप करना चाहिए। अथवा त्रिपदा गायत्री मंत्र द्विषो परम पदम, इस मंत्र का प्रणव जप करे
अथवा भगवान विष्णु का स्मरण करें। यजुर्वेद में ध्रुप दा दीव इस प्रकार से जो मंत्र प्रतिष्ठित है उसका जल के भीतर 3 बार जप करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। मार्जन करने के बाद हाथों में जल लेकर मंत्र ध्रुप दा दीव जप पूर्वक उस जल को सिर पर रखने से अघमर्षण करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है। जिस प्रकार अश्वमेघ यज्ञ समस्त यज्ञों के राजा के समान है और समस्त पापों को दूर करने वाला है, उसी प्रकार अघमर्षण सूक्त भी सभी सूक्तों का सम्राट है, सभी पापों को दूर करने वाला है। इसके बाद सूर्योपास्थान करना चाहिए। इसकी प्रक्रिया यह है, पुष्प युक्त अंजलि मस्तक से लगाकर उस फूल को ऊपर सूर्य की ओर उछालकर उन सूर्य का दर्शन करते एवं विशेष रूप से सावित्री मंत्र और सूर्य संबंधी अन्य भी पाप को नष्ट करने वाले वैदिक मंत्रों के जप के द्वारा सूर्य को प्रसन्न किया जाए, यही सूर्योपास्थान है। इसके अनंतर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इस गायत्री जप को ही जप यज्ञ कहा गया है। पूर्वाग्र कुशों पर पूर्वाभिमुख पवित्र होकर बैठना चाहिए और सूर्य का दर्शन करते हुए समाहित चित्त होकर विविध पवित्र मंत्रों, गुहा विद्याओं, शतरुद्रीय, अथर्व शीर्ष एवं सूर्य देवता के मंत्रों का जप करना चाहिए। स्फटिक, इंद्राक्ष, इंद्र वृक्ष के विशेष के फल की माला, रुद्राक्ष तथा पुत्र जीवक की वृक्ष विशेष के फल की माला, अक्षमाला बनानी चाहिए। इनमें पूर्व से बाद वाली माला क्रमशः उत्तम कही गई है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह जप करते समय बोले नहीं, दूसरे लोगों की ओर ना देखे, सिर और गर्दन को ना हिलाए और ना ही दांतों को दिखाए, क्योंकि ऐसा करने से गुहाक्ष राक्षस तथा सिद्ध उस जप के फल का बलात् हरण कर लेते हैं। अतः किसी एकांत अत्यंत शुभ स्थानों में जप करना चाहिए। चांडाल, अशौच युक्त व्यक्ति तथा पतित को देखने पर आचमन करके पुनः जप करना चाहिए। इनके साथ बात करने पर स्नान करने के बाद ही पुनः जप करना चाहिए। अपवित्र पदार्थ के दिख जाने पर आचमन करके प्रयत्न पूर्वक यथाशक्ति नित्य सूर्य संबंधी मंत्रों और पावमानी मंत्रों का इच्छा अनुसार जप करना चाहिए। यदि भीगे वस्त्र पहने हो तो जल के मध्य स्थिर होकर जप करना चाहिए, अन्यथा पवित्र भूमि में कुशा आसन के ऊपर बैठकर एकाग्रता पूर्वक जप करना चाहिए। जप पूरा करने के बाद प्रदक्षिणा करके पृथ्वी पर नमस्कार करके और आचमन करके शास्त्रानुसार यथाशक्ति स्वाध्याय करना चाहिए। तदंतर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। प्रारंभ में ओंकार का उच्चारण कर और अंत में नमः लगाकर आपका तर्पण करता हूँ, ऐसा कहना चाहिए। देवताओं तथा ब्रह्मर्षियों का तर्पण अक्षत और जल से करना चाहिए और अपने गुह सूत्र विधि के अनुसार पितरों का तर्पण तिल और जल से भक्ति पूर्वक करना चाहिए। बुद्धिमान आस्तिक अधिकारी व्यक्ति को सभ्य बाएं हाथ से अनुआरंभ दाहिने हाथ से अर्थात दोनों हाथों
हाथों की अंजलि द्वारा जल से देवताओं, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए। यज्ञोपवीति अर्थात सभ्य होकर देवताओं का, निवीति होकर अर्थात माला की तरह कंठ में यज्ञोपवीत धारण कर ऋषियों का, और प्राचीना वीति अर्थात अवसभ्य होकर भक्ति भाव से देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के अपने अपने तीर्थों से तर्पण करना चाहिए। स्नान के वस्त्र को निचोड़ कर संयत वाणी से युक्त होकर आचमन करके मंत्रों से पत्र, पुष्प तथा जल के द्वारा देवताओं का पूजन करना चाहिए। क्रोध और शीघ्रता का सर्वथा परित्याग कर भक्ति पूर्वक ब्रह्मा, शंकर, सूर्य, विष्णु तथा अन्य जो भी अभिष्ट देवता हों उनकी पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा पुष्प अर्पित करना चाहिए अथवा जल सभी देवताओं का स्वरूप है, अतः उसके द्वारा पूजन करने से सभी देवताओं की भली भांति पूजा हो जाती है। एकाग्र मन से प्रणव का उच्चारण कर देवताओं का ध्यान करना चाहिए। नमस्कार कर पृथक पृथक देवों पर पुष्प चढ़ाना चाहिए। विष्णु की आराधना से अधिक पुण्यप्रद और कोई वैदिक कर्म नहीं है। इसीलिए आदि, मध्य और अंत से रहित विष्णु की नित्य आराधना करनी चाहिए। द्विश्रु इस मंत्र से तथा पुरुष सूक्त से श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। चारों वेदों में भी इन दोनों मंत्रों के सदृश अन्य कोई मंत्र नहीं है। इस मंत्र के द्वारा तदात्मा और तन्मय होकर शांति पूर्वक जप करने को विशुद्ध तेज स्वरूप विष्णु में निवेदित करना चाहिए अथवा पवित्र भावना से सनातन भगवान ईशान महेश्वर महादेव की आराधना करनी चाहिए। रुद्र, गायत्री, प्रणव, ईशान मंत्र, रुद्र तथा त्र्यंबक मंत्र से एकाग्र मन होकर पुष्प, पत्र, जल तथा चंदन आदि के द्वारा महेश्वर की आराधना करनी चाहिए और मंत्र का उच्चारण कर मंत्र के साथ नमः शिवाय को जोड़ना चाहिए। तदंतर ऋत एवं सत्य स्वरूप ईश्वर महादेव को नमस्कार करना चाहिए और यो ब्राह्मणम इस मंत्र के द्वारा अपने को ईश्वर के लिए समर्पित करे। द्विज को 5 ब्रह्म शिव के 5 नामों का जप करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए और आकाश के मध्य स्थित ईशान देव शिव का ध्यान करना चाहिए। इसके अनंतर हंसः सद इस ऋचा से सूर्य का दर्शन करे और घर जाकर ध्यान पूर्वक पंचों यज्ञों को करे। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ ये 5 महायज्ञ कहे गए हैं। यदि तर्पण से पहले ब्रह्म यज्ञ ना किया हो तो मनुष्य यज्ञ करने के बाद स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए अथवा भूत यज्ञ के अंत में एकाग्र चित्त होकर हाथ में कुश लेकर अग्नि के पश्चिम की दिशा में कुश पुंज पर बैठकर यज्ञशाला की अग्नि, लौकी काग्नि अथवा जल में या भूमि पर वैश्व देव करना चाहिए। यह देव यज्ञ कहलाता है। यदि लौका अग्नि में अन्न पकाया गया हो तो उसी में हवन करना चाहिए और यदि शाला की अग्नि में अन्न तैयार किया गया हो तो शालाग्नि में ही वैश्वदेव होम करना चाहिए। यही सनातन विधि है। वैश्वदेव होम के पश्चात बचे हुए अन्न द्वारा भूत बलि कर्म करना चाहिए। इसे भूत यज्ञ जानना चाहिए और सर्व
सर्व प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करता है। द्विजोत्तमों को घर से बाहर भूमि पर कुत्ता, चांडाल, प्रतीत आदि तथा पक्षियों को अन्न की बलि देनी चाहिए। पत्नी सायंकाल पके हुए अन्न की बलि बिना मंत्र के प्रदान करे, यही भूत यज्ञ है, जो नित्य सायंकाल और प्रातः काल किया जाता है। पितरों के उद्देश्य से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन भोजन कराना चाहिए। इसे नित्य श्राद्ध कहा गया है और पितृयज्ञ उत्तम गति प्रदान करने वाला है। अथवा यथाशक्ति कुछ अन्न निकाल कर वेद के तत्वार्थ को जानने वाले ब्राह्मण को समाहित होकर देना चाहिए। तदंतर अपने घर आए हुए शांत ब्राह्मण अतिथि का मन, वाणी तथा कर्म के द्वारा नित्य नमस्कार, पूजन एवं अर्चन करना चाहिए। द्विज अतिथि को यथाशक्ति नित्य हंतकार, अग्र अथवा भिक्षा प्रदान करे और उसे परमेश्वर का रूप समझे। ग्रास मात्र अन्न को भिक्षा और उसके चौगुने अर्थात 4 ग्रास के बराबर अन्न को अग्र कहा जाता है। अग्र के चौगुने अर्थात 16 ग्रास के बराबर पर्याप्त अन्न को हंतकार कहा जाता है। गो दोहन काल पर्यंत अतिथि की स्वयं प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार अतिथि की पूजा की जाती है, उसी प्रकार अभ्यागतों की भी यथाशक्ति पूजा सेवा करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण 5 महायज्ञों को बिना किए ही भोजन करता है, तो वह मूढ़ आत्मा त्रियग योनि प्राप्त करता है। प्रतिदिन यथाशक्ति किया गया वेदों का अभ्यास, महायज्ञ कर्म, क्षमा का भाव और देवताओं का पूजन, ये शीघ्र ही पापों का नाश करते हैं। जो मोह पूर्वक अथवा आलस्य से देवताओं की पूजा किए बिना भोजन करता है, वह नरकों को प्राप्त करता है और बाद में शुकर की योनि में जन्म लेता है। द्विजों, इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा नित्य अपने अधिकारानुसार शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धा पूर्वक करने के बाद स्वजनों के साथ भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला परम गति प्राप्त करता है। व्यास जी ने कहा, पवित्र आसन पर बैठकर पाँवों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर अथवा सूर्य विमुख होकर अन्न भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से लंबी आयु, दक्षिणाभिमुख होकर भोजन करने से यश, पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करने से संपत्ति और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। 5 अंगों, दोनों हाथों, दोनों पैर तथा मुख का प्रक्षालन कर भोजन पात्र को भूमि पर रखकर भोजन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बतलाया है। दोनों हाथ, पैर एवं मुख को धोने के बाद आचमन कर गोबर इत्यादि से लीपे गए पवित्र स्थान में बैठकर क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। महाब्राह्मणियों का उच्चारण करते हुए जल से अन्न को परिवेष्टित कर अमृतोपस्तरण मपसी ऐसा कहकर आपोषण आचमन क्रिया संपन्न करे। तदंतर स्वाहा एवं प्रणव के साथ प्राणाय का उच्चारण कर ओम प्राणाय स्वाहा कहकर पहली आहुति देनी चाहिए। तदुपरांत ओम
अपानाय स्वाहा और फिर ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा और अंत में समानाय स्वाहा कहकर 5वीं आहुति देनी चाहिए। इनका रहस्य समझते हुए द्विज को आत्मा में आहुति देनी चाहिए। फिर देव, प्रजापति तथा आत्मा का मन से ध्यान करते हुए अवशिष्ट अन्न भोजन का बंधुओं के साथ इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। भोजन कर लेने के बाद अमृता आपी धानाशी यह मंत्र पढ़कर जल पीना चाहिए। आचमन के उपरांत पुनः आयम गवः इस मंत्र को पढ़ते हुए आचमन करना चाहिए। तदंतर सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली द्रुपदा का 3 बार पाठ कर प्राणानाम ग्रंथि ऋषि इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करे। ऊपर हाथ किए हुए समाहित मन होकर आचमन करके अंगुष्ठा मात्रेष्टि इस मंत्र द्वारा दाहिने पैर के अंगूठे पर हाथ का जल गिराना चाहिए। श्रद्धायाम इस मंत्र से हुतानु मंत्रण करे। तदंतर ब्राह्मण इस मंत्र से अपनी आत्मा का अक्षर तत्व से योग करना चाहिए। सभी यागों में आत्मयाग श्रेष्ठ कहा गया है। जो इस विधि से आत्मयाग करता है वह ब्रह्मधाम में जाता है। यज्ञोपवीति होकर अर्थात सभ्य होकर तथा माला एवं चंदन की सुगंधि से अलंकृत और होकर पवित्रता पूर्वक भोजन करना चाहिए। सायं काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल और विशेष रूप से संध्या काल, प्रदोष काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण से पहले, दिन में, चंद्र ग्रहण से पूर्व, सायं काल में अथवा ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण की मुक्ति हो जाने पर स्नान करने के अनंतर भोजन करना चाहिए। चंद्रमा के ग्रहण से मुक्त हो जाने पर यदि अर्धरात्रि ना हो तो भोजन करना चाहिए। बिना ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य दोनों के अस्त हो जाने पर सूर्य दिन तथा अथवा दर्शन करके भोजन करना चाहिए। देखने वालों भूखे व्यक्तियों को बिना दिए हुए तथा दुर्मना होकर भोजन नहीं करना चाहिए। यज्ञ से अवशिष्ट अन्न से भिन्न अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्य मनस्क होकर तथा क्रुद्ध होकर भोजन नहीं करना चाहिए। जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाता है, जो केवल काम सुख के लिए ही मैथुन करता है और जो केवल आजीविका प्राप्त हो जाए इस उद्देश्य से अध्ययन करता है, उसका जीवन निष्फल होता है। जो सिर ढककर भोजन करता है, उत्तर की ओर मुख करके भोजन करता है और जूता पहनकर भोजन करता है, उसके इस प्रकार किए गए भोजन को आसुरी भोजन समझना चाहिए। ठीक अर्धरात्रि, ठीक मध्याह्न अजीर्ण होने पर गीले वस्त्र धारण कर दूसरे के लिए निर्दिष्ट आसन पर सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भूमि पर तथा हाथ पर भोजन नहीं करना चाहिए। जूठे मुख होकर ना तो घृत ग्रहण करे और ना सिर का ही स्पर्श करें। भोजन करते हुए वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए और बिना कुछ भोजन छोड़े ही अर्थात पूर्ण भोजन ना करे तथा भार्या के साथ भी भोजन ना करे। ना अंधकार में, ना आकाश के नीचे शून्य स्थान में, ना देव मंदिरों में ही भोजन करे। एक वस्त्र पहनकर सवारी या शैया पर बैठकर भोजन नहीं करना
करना चाहिए। बिना खड़ाऊ उतारे और हंसते हुए तथा रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भोजन करके सुखपूर्वक बैठकर उस अन्न को पचाना चाहिए और इतिहास तथा पुराणों के द्वारा वेद के रहस्यों को विस्तार पूर्वक समझना चाहिए। तदंतर द्विज को पूर्व में बतलाई गई विधि के अनुसार संध्योपासना करनी चाहिए। पश्चिम की ओर मुख करते हुए आसन पर बैठकर गायत्री देवी का जप करना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्व की अर्थात प्रातः काल की और पश्चिम की अर्थात सायं काल की संध्या नहीं करता, वह सभी धर्मों से रहित होता हुआ लोक में शूद्र के समान होता है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती अगर हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।